वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग आकाश कुशवाहा। कैसे आप सभी को जय श्री राम। तो आज बाबा महादेव की कृपा से हम दो भाई ने सफ़र शुरू कर दिया है अहमदाबाद स्टेशन से पुणे तक का। देन वहाँ से जाएंगे महाराष्ट्र के सभी ज्योतिर्लिंग, जो भी प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर एंड गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन दोनों भाई। और सुबह का 9 बज रहा है, 9 ट्रेन है हमारी 9:30 बजे। यहाँ से निकलते हैं और आगे का सफ़र दिखाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और A to Z फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। कितना खर्चा आया, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, तब तक के लिए बने रहिए। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ कालूपुर स्टेशन के अंदर और मेरी ट्रेन भी मुझे मिल गई, मैं बैठ भी गया हूँ। तो अब आगे का सफ़र कुछ सुहाना होगा, अच्छा होगा, मज़ा आएंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, देन महाकाल की भक्ति में डूब जाएंगे। गाइस फाइनली पूरे 10 घंटे सफ़र के बाद हम पहुंच गए पुणे रेलवे स्टेशन। शाम को बज रहे 8:30 और हम निकले थे अहमदाबाद से 9:40 पर, यानी अराउंड 11 आवर्स का टाइम लग गया पूरा। तो अब यहाँ से देखते हैं हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नियर बाई है। तो मैं जाता हूँ बस स्टैंड, देन दिखाता हूँ कि किस बस स्टैंड से आपको बस मिलेगी और बस का टाइमिंग क्या रहेगा, एवरीथिंग। पुणे स्टेशन से बाहर निकल के 2 मिनट की दूरी, 2 मिनट पैदल चल के वहाँ पे अम्बेडकर पुतला है, उस स्टेशन, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। वो आपको शिवाजी नगर बस स्टॉप छोड़ेगी आके जो, और बस नंबर है 357 और पर पर्सन उसका किराया है 20 रुपये। तो आप हमारे हिसाब से ऑटो भी कर सकते हो, रैपिडो, वो भी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ज़्यादा है नहीं, हम लोगों को पता नहीं था तो इसलिए वहाँ गए। देन हम आ गए बस स्टॉप। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे नासिक के लिए, देन वहाँ पहुँच के आगे दिखाते हैं। बस स्टॉप से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 10 से नासिक के लिए बस मिल जाएगी। तो हम दोनों भाई बस पे बैठ चुके हैं और शाम को बज रहे हैं 10:13 हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ की टिकट पड़ी है 500 रुपये की, 525 पर पर्सन। तो AC बस है, मुझे लगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो महंगी लग रही मुझे डिस्टेंस के हिसाब से, 230-40 किलोमीटर के हिसाब से। तो आई थिंक प्राइवेट बस है इसलिए, बट कोई नहीं, मेरा नाइट का टाइम है तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हम पहुँच गए हैं नासिक बस स्टॉप और नाइट के बज रहे हैं 3:30, यानी हमको बस में टाइम लगा 4.5 घंटा पुणे से। और अब यहाँ से त्र्यंबकेश्वर की है दूरी 28.9 किलोमीटर, यानी 29 किलोमीटर। अब मैं इस स्टॉप से बस की तलाश करता हूँ, देन आगे का दिखाता हूँ। आप लोगों को नासिक बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। बस स्टॉप नंबर है 5, जहाँ से पर पर्सन 51 रुपये लेते हैं और अराउंड 30-40 मिनट में आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास लाके उतार देंगे। तो मैं चला था, वैसे सुबह की पहली बस है 5 बजे, पर वो 4:30 बजे लेके चल दिए थे। तो मैं 4:40 या 45 तक आ गया था। तो मैंने स्नान भी कर लिया है और स्नान करने के लिए आपके लिए यहाँ पर त्र्यंबक कुंड है, पीछे साइड दिख रहा होगा आपको ये। तो यहाँ पर सभी भक्त यहीं पर स्नान करते, बहुत अच्छा स्नान करने का जगह है। तो आपको कहीं बाहर वॉशरूम और वो सब ढूंढने की दिक्कत नहीं है किसी होटल और उसमें जाके, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। देन अब मैं मंदिर की ओर चलता हूँ, दिखाता हूँ। वहाँ भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है और वहाँ पहुँच के देखते और कितनी भीड़ है, पर बाबा के दर्शन तो करने ही हैं। फाइनली अब हम मंदिर की लाइन में लग गए बाबा के दर्शन के लिए, प्रसाद वगैरह ले लिया है। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा दिख रही मुझे, बाकी अभी सुबह का 5:30 बजा है। इतने टाइम जब इतनी भीड़ है तो 8-9 बजे तो बहुत भीड़ रहती होगी, और आज संडे का डे भी है, मंडे तो और ज़्यादा रहती होगी। दर्शन सक्सेसफुली हुए बाबा के दर्शन, और थोड़ा दिक्कत ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अभी सावन चालू है।
तो अगर आप सावन में आ रहे हैं या फिर जैसे कि शिवरात्रि वगैरह में आ रहे हैं तो उस टाइम बहुत भीड़ रहती, क्योंकि मैंने ना आज सुबह 5:30 बजे लाइन लगाई थी, तो मुझे दर्शन 9:15 के अराउंड हो पाया, यानी 3 घंटे प्लस लाइन में लगना पड़ा। जब मैंने सुबह 5:30 बजे लाइन लगाई थी, जब मैं वापस आया ना तो भाई रास्ते में बहुत लंबी लाइन लग गई। यानी उनको अगर बोलूँ तो मिनिमम 6 आवर का तो टाइम लगेगा दर्शन करने में। तो अगर आप इस टाइम में आ रहे हैं तो हो सके जितना जल्दी सुबह लाइन में लग जाएं उतनी जल्दी आपके दर्शन अच्छे से हो पाएंगे और कम टाइम में हो पाएंगे। और यहाँ पर क्या वीआईपी टिकट्स भी मिलती हैं, पर पर्सन 200 रुपये रहता है, पर को जो बाहर के लोग होते हैं वो 300 रुपये में आपको बताएंगे। अगर आप वो लेना चाहते वो भी ले सकते हैं, तो उस पर क्या आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। और अगर फिर उसके बाद आप वापस हो रहे हैं नासिक रोड के लिए, नासिक बस स्टॉप के लिए, या फिर आपको औरंगाबाद जाना है या फिर पुणे साइड जाना है, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस वही 28 से 30 किलोमीटर की पड़ेगी। तो इजीली आपको बस यहाँ पे मिल जाती है। मंदिर से बाहर आओगे, पीछे का ये बोर्ड शायद आपको दिख रहा होगा नज़ारा, तो यहाँ पे बस स्टॉप पे ही खड़ा हूँ मैं। यहाँ से आपको बस मिलेगी। पर पर्सन 51 रुपये बस का चार्जेस है, जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट बस है। देन आप रवाना हो सकते हैं वापस। और 2-3 आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जैसे कि आपको नहाने के लिए कहीं किसी धर्मशाला होटल में नहीं जाना है, वहाँ पे कुंड है, गौरी कुंड कुछ ऐसा नाम है शायद, नहीं त्र्यंबकेश्वर कुंड नाम है, त्र्यंबक कुंड। आप वहाँ पे नहा सकते हैं, क्योंकि वहीं पे भक्तजन सभी नहाते हैं। और दूसरा, अगर आपको बैग और आपके शूज से स्लीपर रखने हैं, वो मंदिर की तरफ से है, आप वहाँ रख सकते हैं, या फिर जहाँ से प्रसाद लेते हो वहाँ से रख सकते हैं। तो मैंने तो जहाँ से प्रसाद लिया था मंदिर के जस्ट गेट से, जो वीआईपी गेट है वहाँ पे रखा था। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम फिर से वापसी ले रहे हैं नासिक बस स्टैंड के लिए, और फिर यहाँ से जाएंगे नासिक रोड। वहाँ से फिर मेरी ट्रेन है औरंगाबाद के लिए। देन वहाँ से मैं सफ़र करूँगा गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, तो उसका एक अलग वीडियो दूंगा। और इसमें मैं बता दूं आपको, एक्चुअली मुझे लगा मोबाइल अलाउ नहीं, तो मैंने अंदर का वीडियो नहीं बना पाए, पर सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ। हमको बस मिल भी चुकी है वापस नासिक रोड के लिए, यानी नासिक रेलवे स्टेशन के लिए। तो अब मैं नासिक से औरंगाबाद की ट्रेन पकड़ूँगा, वो मेरी 4 PM के अराउंड टाइम पे है। तो मैं वहाँ का एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा, और आई बटन पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार, फनी, एंजॉयदार रहा। आपका कैसा रहा ब्रो? बढ़िया था भाई, लेकिन सबको सजेस्ट करता हूँ जिसको भी आना है मॉर्निंग में एटलीस्ट 5 AM के समथिंग पहुँच जाए। 5 AM। अदरवाइज़ बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। कम से कम आपको, अगर वीआईपी लाइन पे आप नहीं जाते हैं, नॉर्मल जाते हैं, तो आपको 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे दर्शन करने में। अगर आप वीआईपी लाइन से जाते हैं, 200 का पास लेते हैं, तो फिर आपको आई थिंक फिर भी आपको 2 आवर्स 3 आवर्स फिर भी लग जाएंगे। क्योंकि हमको 3.5 घंटे लगे, जब मैंने लाइन सुबह 5:30 बजे लगा दी। तो समझो कि अभी सावन का टाइम है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप इस सावन और ऐसे टाइम में आ रहे हैं तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि हो सके जितने मॉर्निंग में करो, नहीं तो आपको बहुत पूरा ट्रेन यहीं चला जाएगा लाइन में, और आप थक जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन लगती है। और लाइन ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलती रहती, वो रुक के बैठ के चलती है ऐसा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर का व्यू दिखा, लास्ट में एक छोटा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ। शायद लाइटिंग पड़ेगी, अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं पड़ेगा।